ये कपूर है। प्रतिदिन का मेरा ये रूटीन है, सुबह में उठना, समय से सब काम कर लेना, उसके बाद ईश्वर का शॉर्टकट में ध्यान करना। अभी ये कपूर जल रहा है, कपूर जल रहा है और जलकर, कपूर जलकर रोशनी दे रहा है, वातावरण को सुगंधित कर रहा है। इसलिए शायद इसी कारण है कि ये कपूर महान है, पवित्र है और इससे देवताओं की पूजा की जाती है। अब मैं क्या कहने वाला हूं, इसके लिए इस वीडियो के अंत तक बना रहे। लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, मैं पूजा करता हूं, फल नहीं मिलता, कष्ट है, कलह है, शांति नहीं है, आमदनी नहीं है, बरकत नहीं है, मैं रोज पूजा करता हूं, सारे व्रत करता हूं, फिर भी क्यों मैं दुखी रहता हूं। तो अगर मैं किताब की बात ना करूं, शास्त्र की बात ना करूं, पुरोहित की बात ना करूं, ज्ञानी की बात ना करूं और किसी भी जानकार व्यक्ति, जानकार किताबों की बात ना करूं, तो सीधा सीधा मैं यह सोच सकता हूं कि आखिर क्यों पूजा करने से बरकत नहीं होती है। सुनिए, इंसान, ईश्वर हम लोगों को इंसान बनाया, हम लोग इंसान हैं और इंसान की संख्या अधिक है, इसलिए अलग अलग परिवार बनाया, ताकि अलग अलग परिवार में जो कर्ता होते हैं, जो परिवार चलाते हैं, उन पर दायित्व कम हो और सभी का विकास बराबर होता रहे, सभी का विकास बराबर होता रहे, इसलिए अलग अलग परिवार बनाया। परिवार अलग अलग बनाया, लेकिन सबकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, अर्थात जितने भी परिवार है पूरे संसार में, वह सब एक ही परिवार के अलग अलग लोग हैं। इस अवधारणा को हम लोग भूलते जा रहे हैं। कैसे भूलते जा रहे हैं? जब अपने बच्चों की बात आती है, हम लोग स्वार्थी बन जाते हैं, महत्वाकांक्षी बन जाते हैं और हमेशा ये प्रयास करते हैं कि मेरे बच्चे मेरे हैं और इसको ही सब कुछ मिले। दूसरे बच्चों की आप उपेक्षा करते हैं और दूसरे बच्चों के साथ सहानुभूति तक नहीं रखते, फिर कहां से बरकत होगी? एक पॉइंट, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करने के बाद पूजा होने तक, अगर मैं पूजा की भी मैं बात करूं तो उसमें भी संपूर्ण शांति, संपूर्ण निष्ठा बहुतों लोगों के पास नहीं होता है, उसमें भी लोग दिखावा करते हैं। कहां से मिलेगी शांति? पूजा खत्म होने के बाद फिर आप आर झूर, गारी गलौज, शिकायत और ये जो भूल भुलैया है संसार का, उसमें रम जाते हैं। कहां से मिलेगी शांति? बड़े बड़े कथावाचक के पास जाते हैं, कथा सुनते हैं, राम जी की कथा सुनते हैं, कृष्ण जी की कथा सुनते हैं और वे सारी चीजें सुनते हैं,
क्या उसका अंश मात्र भी उसका अनुपालन करते हैं? उसका अंश मात्र भी अनुपालन नहीं करते हैं। अगर मैं संस्कृत के 2 लाइन की बात करूं, मैं ज्यादा विद्वान तो नहीं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। इस के अर्थ का अंश मात्र का भी अगर अनुपालन कर ले तो आपको न दुख होगा, न कलह होगा और किसी प्रकार के विघ्न बाधा आपके परिवार में नहीं होगी। विगत 8 वर्षों से मैं जो कह रहा हूं उसका फल प्राप्त कर रहा हूं। शांति कथावाचक के कथा सुनने से नहीं आता है। शांति काम क्रोध मोह द्वेष लोभ को रखकर पूजा अर्चना दिन रात करने से नहीं आता। शांति बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जाने से नहीं आता है, या फिर आपके कर्म पूजा कर लेने से, दान पुण्य कर लेने से नहीं कटता है। द्वारा किया गया गलत कार्य का जो प्रतिफल है वो नहीं कमता है, वो तो मिलेगा। कर्मों का लेखा जोखा है वो तो मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। आप ईश्वर पर आरोप न लगाएं। सबसे पहले आप अपने मस्तिष्क को स्वच्छ करें, हृदय को स्वच्छ करें और इस कपूर की भांति जलकर दूसरे को प्रकाशित करें, दूसरे को सुगंधित करें। तभी आप महान बनिएगा, तभी आपके परिवार में शांति होगी, तभी आपके बच्चे बरकत करेंगे, प्रगति करेंगे, उन्नति के राह पर चलेंगे और सारे दुख आपका समाप्त। प्रेम से बोलिए राधे राधे।